Brainy classes. I am Shubham and today we are going to discuss economic concepts and planning. Chapter number 14 of RBSc class 10. So when we talk about economic concept provides us an abstract idea about an economy. मतलब economy का एक basic idea जो provide करते हैं वो economic concepts होते हैं. Majorly there are three concepts of economy which we are going to discuss. The first one is national income, the second one is sectors of economy and the third economic growth and development. देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका ब्रीफली ओवरव्यू ले लेते हैं. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग ये तीन चीजें मेजरली डिस्कस करने वाले हैं. प्लानिंग आगे हम डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग नेशनल इनकम. अब देखिए इसमें जो इनकम टाइटल है ये हमें बहुत कुछ बता रहा है. हम एक सोसाइटी की बात करते हैं. When we talk about society, so if a person has more income, then more facilities he can consume. ज्यादा उसके पास फैसिलिटीज होगी, उसके पास अच्छा स्मार्टफोन होगा, अच्छा घर होगा. और जिस इंसान की इनकम कम है उसके पास फैसिलिटीज उतनी ही कम होगी. मतलब मोर डेवलप्ड पर्सन कौन सा रहेगा? ये वाला जिसकी इनकम ज्यादा है. और लेस डेवलप्ड कौन सा रहेगा? ये वाला जिसकी इनकम कम है. तो वैसे ही जब भी नेशनल इनकम की बात आती है, when we talk about national income, so it provides us an idea about an economy. नेशनल इनकम हमें क्या देता है? एक कंपैरिजन बता देता है दो इकोनॉमीज के बीच में या वेरियस इकोनॉमीज के बीच में. एक से ज्यादा इकोनॉमी के बीच में भी हमें कंपैरिजन बताएगा. दो इकोनॉमीज के बारे में भी हमें कंपैरिजन नेशनल इनकम बताता है. अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की. सो नेशनल इनकम कुछ डिफरेंट होता है फैमिली इनकम से. मतलब फैमिली इनकम क्या होता है? हम सारे फैमिली मेंबर्स की इनकम को ऐड कर देते हैं, दैट इज फैमिली इनकम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, सो नेशनल इनकम में क्या होता है? सारे रेजिडेंट्स की इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. मतलब मॉनेटरी वैल्यू इनकम की डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होती. इसमें इंक्लूड क्या होता है? सो नेशनल इनकम इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर. देखिए मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसको हम मनी में मेजर कर सकें. सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए टर्म, इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है. डोमेस्टिक टेरिटरी की हम लोग बात करेंगे आगे. ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में अगर किसी कंट्री में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसका पूरा सम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है. इसके अलावा भी नेशनल इनकम की एक अलग डेफिनेशन हम लोग देखते हैं. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. नाउ नॉर्मल रेजिडेंट एक और टर्म आया, नॉर्मल रेजिडेंट्स. ये होते कौन लोग हैं? सबसे पहले देखिए यहां पे हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी. अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री की हम लोग बात नहीं कर रहे इंडिया के अंदर. मान लो कोई पर्सन है, सपोज ए पर्सन सुमित इज लिविंग इन जापान. जापान में वो रह रहे हैं और वो कुछ कमा रहे हैं वहां पे, लेकिन वो रेजिडेंट कहां के? इंडिया के. तो उनकी जो कमाई है उसका हम सब जब लेंगे नेशनल इनकम का तो सुमित की कमाई को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे. नाउ नॉर्मल रेजिडेंट एक टर्म है. अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट कौन लोग होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग होते हैं या तो वो हमारी कंट्री में एक ईयर या उससे ज्यादा से रह रहे हो. सपोज ए पर्सन इज स्टेइंग इन आवर कंट्री मोर देन 1 ईयर. नाउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उनका होगा वो यही का होगा. मतलब वो यही कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग हियर, यही खा रहे हैं, दे आर ईटिंग हियर, दे आर कंज्यूमिंग आवर सर्विसेज, they are consuming our goods. So those are known as normal residents of India. उसके अलावा हम सब लोग तो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, लेकिन कोई इंसान अगर 1 साल से यहाँ है, उसका सारा का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, then that particular person will be normal resident of that country. The same thing applies on other countries also. If a person from India went to China and he is living there from more than 1 year, so that will be a normal resident of that particular country or China. So now अब देखो नेशनल इनकम के भी अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, है ना. देयर आर मेनी कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम बाय विच वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम. सो फर्स्ट कंसेप्ट and which is most important concept, GDP.
Now the full form of GDP is gross domestic प्रोडक्ट। देखिए यहां से डोमेस्टिक से हमें कुछ समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। सो घर में बना हुआ सब कुछ वो किस में आएगा, जीडीपी में आएगा। देखिए जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटरी ऑफ ए नेशन। देखिए जीडीपी होता क्या है, जब हम लोग जितनी चीजें हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होनी चाहिए। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जिनको फाइनलाइज नहीं किया गया हो, मतलब उनमें प्रोडक्शन में कुछ और बाकी रह गया हो। दोज थिंग्स आर नोन एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स के बाद फाइनल गुड्स, मतलब सारी की सारी जो फाइनल आउटपुट हमारे पास कंट्री में आ गए, उनका हमने टोटल सम ले लिया। वो कैसे होनी चाहिए, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए। सो दोज ऑल प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब यहाँ पॉलिटिकल बाउंड्री आ जाती है। जीडीपी में क्या होता है, इंडिया की बाउंड्री में जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स का, चाहे वो बाहर का कोई इंसान प्रोड्यूस करे, मतलब बाहर की कोई भी कंपनी प्रोड्यूस करे, चाहे इंडिया प्रोड्यूस करे, उन दोनों का जो टोटल सम आएगा वो किस में आएगा, जीडीपी में आएगा। सो मेजरली देयर इज एक फॉर्मूला है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मतलब जितनी क्वांटिटीज है किसी भी एक सिमिलर प्रोडक्ट की हमें अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, जैसे एक टेबल हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुई वो 1500 रुपए की है, फिर हमने 2 चेयर्स प्रोड्यूस कर ली वो 3000 की है। तो इस तरीके से टोटल सम आएगा पूरे नेशनल आउटपुट का, एंड दैट विल बी आवर जीडीपी। किसी भी कंट्री की जीडीपी क्या हो जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट नेशन इन ए फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बी जीडीपी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, जितनी हमारे यहाँ प्राइसेस में कमी आई है, मतलब सपोज आई एम यूजिंग ए स्मार्टफोन, मैंने 6 महीने पहले उसको बाई किया। नाउ उस स्मार्टफोन की जो आज की प्राइस है वो 6 महीने पहले जितने में मैंने बाई किया वो नहीं है, सो दैट विल बी डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी इज अनदर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें क्या होता है, हम जीडीपी में से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या निकाल देते हैं, जो उस प्रोडक्ट की प्राइस में जितनी गिरावट आई है वो उसको निकाल देते हैं ना, दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स में से हम सारे प्रोडक्ट्स की उस मूल्य की गिरावट को निकाल देते हैं, जो प्राइस रिड्यूस हुई है उसको निकाल देते हैं, दैट विल बी एनडीपी। नाउ कमिंग टू जीएनपी, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीएनपी। नाउ कमिंग टू जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देते हैं। सो व्हेन वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इन आवर जीडीपी, देन दैट विल बी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे समझेंगे हम लोग, जीडीपी क्या हुआ, भारत में जितनी चीजें बनी, चाहे वो विदेशी इंसान ने बनाई हो, चाहे भारत में बनी, चाहे भारतीय ने बनाई हो ना, दैट विल बी जीडीपी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या आएगा, भारत का कोई भी सिटीजन है, सपोज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज रिजाइडिंग इन चाइना, ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग देयर, नाउ वी विल ऐड इन आवर जीएनपी। जीएनपी में हम उस प्रोडक्शन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो इंडिया के रेजिडेंट हैं बाहर की कंट्री में, उनको हम लोग ऐड करेंगे, और जो बाहर के रेजिडेंट हैं किसमें, इंडिया में, उनको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जीडीपी में हमने किसको ऐड किया था, जो बाहर के रेजिडेंट इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी ऐड कर लिया था, लेकिन यहां पे हमने उनको रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया। सो दैट विल बी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो 3 कंसेप्ट नेशनल इनकम के हमने पढ़े। पहला कंसेप्ट आया जीडीपी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए within boundary of a nation in a financial year, that is GDP. Now coming to NDP, when we subtract depreciation from GDP, that will be net domestic product. And now GNP,
when we add net factor income from abroad in GDP, that will be our GNP, gross national product। मतलब क्या समझे आप लोग, यहाँ पे हमने इंडिया के जितने लोगों ने प्रोडक्शन इंडिया में किया वो प्लस जितने इंडिया के लोगों ने बाहर प्रोडक्शन किया वही चीजें ऐड हुई ना, क्योंकि हमने इसमें इसको निकाल दिया है, जितने बाहर के लोगों ने इंडिया में प्रोड्यूस किया उसको निकाल दिया है। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है, इंडिया के लोगों ने या किसी कंट्री के लोगों ने बाहर रह के जितना प्रोडक्शन किया उसमें से हम लोग उस कंट्री में बाहर के लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया उसको निकाल देते हैं, दैट इज जीएनपी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, एनआई इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। फैक्टर इनकम, अगेन फैक्टर इनकम एक टर्म है। फैक्टर इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो हम किसी चीज को रेंडर करके हम इनकम लेते हैं, जैसे हमने मेहनत करी उसके बाद प्रोडक्शन हुआ, सो दोज प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। जो मॉनेटरी वैल्यूज की आती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और नॉर्मल रेजिडेंट जो हमने डिस्कस कर ली है, एक कंट्री का जो परमानेंट बाय बर्थ सिटीजन है दैट विल बी नॉर्मल रेजिडेंट। अगेन इकोनॉमी में नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो जाएगा आगे जाके, एक पर्सन जो एक साल से उस कंट्री में रह रहा है, उसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, उसी कंट्री में, मतलब वो खा रहा है, पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है सर्विसेज को, सो दैट विल बी ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब देखिए नेशनल इनकम की हमने इतनी सारी बात कर ली, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि नेशनल इनकम हमें क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमें इसलिए चाहिए बिकॉज बाय नेशनल इनकम वी कैन नो अबाउट आवर इकोनॉमी, कितनी मेरी कंट्री की नेशनल इनकम है, उससे मुझे क्या पता चलेगा, द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, उस कंडीशन के बारे में पता चलेगा जो हमारी इकोनॉमी की है। मतलब आज हमारी इकोनॉमी है, जैसे जीडीपी रेट, जीडीपी का जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी का वो ऑलमोस्ट 0%, बिकॉज हमारे यहाँ मोर देन 53 डेज से लॉकडाउन चल रहा है, सो देयर इज नो प्रोडक्शन ओवरऑल, सो जीडीपी ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट जो होगा वो 0% हमारे यहाँ आ गया है। हमारे यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जीडीपी पूरे वर्ल्ड की गिर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें फेस करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं, वी कैन कंपेयर इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। सपोज इंडिया की जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 2.90 ट्रिलियन। While we talk about economy of US, it is almost 21 trillion. So अब हमें क्या पता चला, अमेरिका इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री व्हाइल अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज वी कैन कंपेयर इट बाय जीडीपी ऑफ बोथ नेशंस। यहाँ पे 21 ट्रिलियन की जीडीपी है, यहाँ पे 2.90 ट्रिलियन की जीडीपी है, सो वी कैन कंपेयर बोथ इकोनॉमीज। किसके बिहाफ पे, नेशनल इनकम पे बिहाफ पे हमने इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर किया, ठीक है। इंडिया 5वें नंबर पे आता है नॉमिनल जीडीपी के फॉर्म में, सो इंडिया इज फिफ्थ प्लेस कंट्री है इंडिया नॉमिनल जीडीपी की फॉर्म में, और थर्ड है परचेजिंग पावर पैरिटी के फॉर्म में। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। उसके बाद इट गिव्स आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमी की जो डिफरेंट सेक्टर है, 3 सेक्टर बेसिकली इकोनॉमी के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उन तीनों सेक्टर्स की हमें क्या देता है, एक बेसिक आइडिया देता है। सो नेशनल इनकम प्रोवाइड्स अस ए बेसिक आइडिया अबाउट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन बना सकते हैं कि किस सेक्टर में हमें ज्यादा डेवलपमेंट या ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। सपोज प्राइमरी सेक्टर हमारा पिछड़ा हुआ है, if primary sector of an economy is backward, then that particular economy can focus on primary sector। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो टर्शियरी सेक्टर को वो डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो अगेन द फोर्थ थिंग विच वी आर गोइंग थ्रू क्या होता है कि हम पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अगर नेशनल इनकम में किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमें बैकवर्डनेस फील हो रही है, देन वी कैन make some policies so that particular sector can be improved. So this is all about national income. Now per capita income, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमें बता नहीं सकता, किसी कंट्री की नेशनल इनकम को देख के हम लोग बता नहीं सकते कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन इज अनदर फैक्टर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Population is the most important factor in
अब देखिए किसी कंट्री की मान लो पॉपुलेशन कम है और उसकी इनकम ज्यादा है, नेशनल इनकम। सो व्हाट डज इट इंप्लाई, क्या इंप्लाई करता है ये? इंप्लाई करता है कि उस कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम इनकम ज्यादा, मतलब जो पर कैपिटा इनकम हम लोग जब डिवाइड करते हैं उस पॉपुलेशन में उस इनकम को, तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा आती है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? व्हेन वी डिवाइड नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, देन पर कैपिटा इनकम हमारे पास निकल के आती है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान की कितनी आय है उस कंट्री में। द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है वो हमें बताती है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब देखिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1597 थी। अभी करंटली जब हम 2020 की बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट $2100, $2100 पर एनम इंडिया का एवरेज इंसान कमाता है। सो ये हमारी पर कैपिटा इनकम है, इट इज 1597। नाउ जब हम बात करते हैं हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की, सो इट इज ऑफ लग्जमबर्ग कंट्री और उसकी ऑलमोस्ट 1,13,000 पर कैपिटा इनकम है। मतलब हर एक पर्सन एवरेज वहां कितना डॉलर कमाता है? $1,13,000 कमाता है। सो दिस इज अबाउट पर कैपिटा इनकम। अब देखिए पर कैपिटा इनकम इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ है वो कौन डिसाइड करेगा? पर कैपिटा इनकम डिसाइड करेगी। उसके बाद क्योंकि जैसे ही पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक इंसान की इनकम बढ़ जाएगी, मोर development he can achieve, he can buy some good clothes, he can have a good smartphone, he can pursue some good medical facilities, he can get good education. So this is all about per capita income. डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या है? पर कैपिटा इनकम। कैलकुलेशन की बात करते हैं। सो दादाभाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम, पर उनके जो फॉर्मूलाज थे, उनके जो स्टैटिकल मेजरमेंट थे वो सही नहीं थे। सो उसके बाद जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ उसके बाद में फर्स्ट टाइम 1949 में पीसी मोल्नोबियास की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए कमिटी फॉर्मुलेटेड इन द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी मोल्नोबिस और उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करी थी 1951 में। तो 1951 में पहली बार हमारे यहाँ नेशनल इनकम की रिपोर्ट आई। उनकी फाइनल रिपोर्ट का सबमिशन हुआ था 1955 में। सो द फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1955 एंड आफ्टर दैट उन्होंने पूरा का पूरा काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।